हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है एंजिनिक्स के ऊपर। एंजिनिक्स आप सब ने इसका इस्तेमाल किया होगा अपने डेवऑप्स के प्रोजेक्ट में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंजिनिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम उसी एंजिनिक्स की मॉनिटरिंग देखेंगे कैसे कर सकते हैं इस 3 ओपन सोर्स टूल के जरिए, टेलीग्राफ, प्रोमीथियस, ग्राफाना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का मेन पर्पस ये था कि हमारे पास जो एंजिनिक्स, जो एक वेब सर्वर टूल है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है। बहुत सारी कंपनीज जो अपना परमिसेस पे अपना इंफ्रा होस्ट करती हैं, वो इसको अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करती हैं। इसके अलावा ये कई फंक्शनलिटी देता है, जो कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसिंग, ढेर सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। उन सब फंक्शनलिटी को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर कहीं पे हमारी परफॉर्मेंस लो हो रही है, परफॉर्मेंस खराब जा रही है, मीन्स रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है, और कुछ रिस्पॉन्स टेक हो रहे हैं, रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहे, रिक्वेस्ट ड्रॉप हो रही है। हमें अपने इंफ्रा को बेहतर बनाने के लिए इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना होगा, और आज की वीडियो हमारी उसी पे होने वाली है। यहाँ पे मैं जो पीपल नए हैं एंजिनिक्स के लिए, एंजिनिक्स कैसे इंस्टॉल होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, हमारे पास जो वीडियोस है कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम आज की वीडियो में इंस्टॉल करके नहीं देखेंगे। अगर आपको इसको देखना है कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप इन वीडियो पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टूल हैं, प्रोमीथियस और ग्राफाना, इनके बारे में हमें डिटेल वीडियो इंस्टॉलेशन की, इनके डैशबोर्ड हम कैसे बनाते हैं वो हमने बना रखी है। जैसे इसमें पूरा हमने देखा था कि फ्रॉम क्यूएल की जो क्वेरी लैंग्वेज होती है, और कैसे हम उसको यूज करके ग्राफ बना सकते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं आज की वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों टूल है जिनको हम यूज करने वाले हैं। प्रोमीथियस, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, तब आप उन वीडियो को देख लेना। कि जैसे प्रोमीथियस है, एक ओपन सोर्स है, टाइम सीरीज डेटाबेस में के फॉर्म में डाटा को मॉनिटर करता है, सेव करता है, और उसके बिहाफ पे अगर कोई चीज किसी थ्रेशोल्ड को पास करती है, तो उसके बिहाफ पे अलर्ट भेजता है अलर्ट मैनेजर को, और वो भी जो आपके जो भी आपने इक्विपमेंट सेट किया हो वहाँ पे अलर्ट चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ग्राफाना आता है। ग्राफाना हमारे पास जो काम हमने अभी तक किया है प्रोमीथियस के जरिए, जो काम हो रहा है उसको विजुलाइज करने का, क्योंकि जब चीजें हम कोड के थ्रू क्वेरी लगा रहे हैं, उनको विजुलाइज करना थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो हमारे पास जो प्रोमीथियस है वो विजुलाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी विजुलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी ग्राफाना की है। ग्राफाना विद किबाना, मुझे लगता है दोनों बराबर के ही टूल है, जो एक अच्छी हमारे पास जो विजुलाइजेशन देते हैं। उसके बाद हमारे पास टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ हम क्यों यूज कर रहे हैं? टेलीग्राफ हमारे पास एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये हमारे पास एज ए एजेंट का काम करेगा, जो कि इंजीनियर्स की जो मैट्रिक्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, और वहां से हमारा जो हमारा प्रोमीथियस है उसको पुश कर लेगा, वहां से अपने पास इन मैट्रिक्स को ले आएगा, और उसको हम ग्राफाना के थ्रू विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंजीनियर्स क्या है, हम इसको देख चुके हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई हैं। बाकी चीजें हमने जैसे देख ली थी, वेब सर्वर है, रिवर्स प्रॉक्सी है, लोड बैलेंसिंग है। इसके एडिशन के साथ हम इसको HTTP सर्वर कैपेबिलिटीज भी यूज कर सकते हैं, और एज एन प्रॉक्सी सर्वर ईमेल करने के लिए, SMTP के लिए हम भी यूज कर सकते हैं। और लोड बैलेंसिंग तो ये करता ही है, चाहे वो आपकी HTTP हो, TCP हो, या UDP सर्विस सर्वर का कोई भी। ठीक है। अब बात आती है कि हम बात कर रहे हैं एंजिनियर्स की मैट्रिक्स के ऊपर। एंजिनियर्स की मैट्रिक्स की हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एंजिनियर्स की मॉनिटरिंग हम किन मैट्रिसेस पे करें। तो एक तो हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रिसोर्स जो इंजीनियर्स के साथ इशू हुए हैं, और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियर्स के अलावा जो इफेक्ट हो रही है। इनके हिसाब से हम चलेंगे, तो हमारी जो मॉनिटरिंग रहेगी उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि हमारे पास कितने पर सेकंड में कितनी जो रिक्वेस्ट हैं, कितने यूजर हमारी वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, उनका डाटा, उनके उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके बाद फिर एरर रेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एरर रेट में मतलब जैसे किसी ने हमारे सर्वर को रीच आउट किया, और
उसका वो फेल हो गया, वो रिस्पॉन्स वहाँ पे उसको मिला नहीं प्रॉपर रिस्पॉन्स। और दूसरा हमारे पास रहता है कि जैसे किसी को रिस्पॉन्स मिला, कितने टाइम में मिला। एक अच्छी वेबसाइट जिस पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले वो वही है जो जहाँ पे लेटेंसी बहुत लो, रिक्वेस्ट प्रोसेस टाइम बहुत लो, उसको भी हमने मॉनिटर करना है। क्योंकि जैसे हमने किसी चीज़ को सुधार करना है, हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें उसको कम करना है। उसके लिए हमारे पास डेटा तो कुछ होना चाहिए। हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम इतना आ रहा है, हमें यहाँ तक लेके जाना, वो डेटा हमें इन मैट्रिसेस के बिहा पे मिलेगा, जिसको कि हम प्रोमीथियस ग्राफाना के थ्रू विजुलाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि हम 3 कैटेगरीज को मॉनिटर करते हैं। फर्स्ट इसमें होता है बेसिक एक्टिविटी मैट्रिसेस। एनजिक्स में हम अगर हम एनजिनिक्स की बात करें, वो क्लाइंट का डाटा हमें देता है। क्लाइंट का डाटा जैसे कितने उसके सर्वर पे हिट आ रहे हैं, क्या उसके रिक्वेस्ट आ रही है। बट हमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो हम एक मॉड्यूल का यूज करेंगे जो कि हमें सेम, अगर बात करूं, सेम तरह की मैट्रिसेस देगा, पर थोड़ी सी वो डिफरेंट रहेंगी। उस मॉड्यूल का नाम है इंजीनियरिंग स्टेटल मॉड्यूल मैट्रिसेस। ये मॉड्यूल मैट्रिसेस नाम आएगा ये इंजीनियरिंग एचटीपी हाइफन सब हाइफन स्टेटस हाइफन मॉड्यूल के नाम से। ये हमारे पास क्या करेगा, हमें ये कुछ चीजें होंगी जिनके बारे में बताएगा, जैसे कि हमारे पास कितने एक्टिव कनेक्शन है। एक्टिव कनेक्शन का मतलब द जितने भी यूजर्स हमारे पास वेबसाइट में अभी सर्व करने के लिए आए हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट को सर्व करना चाहते हैं, और उन सब के बारे में बताएगी ये इतने एक्टिव यूजर्स हैं। अब उनमें से एक्सेप्ट का नंबर अलग होगा, कि टोटल नंबर ऑफ जितनी रिक्वेस्ट आई उनको हमने कितने को एक्सेप्ट कर लिया। और इनमें जब तक ये मैट्रिसेस हमारी तब तक रिस्टार्ट नहीं होंगी। जैसे हमारे पास वर्कर नोड है, तो हमारा जो वर्कर नोड अगर रिस्टार्ट होता है तो मैट्रिक्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट इन केस अगर आपका मास्टर नोड ही टर्मिनेट हो जाए, चाहे रिस्टार्ट ले ले, तो आपकी मैट्रिक्स रिस्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, ये हमें अभी ये कितने रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है उनके बारे में बताएगा। टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी आ रही हैं, कितने आदमी रिक्वेस्ट को बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या हो रहा है, वो पूरा डाटा यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ हमारे पास एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन कनेक्शंस हैं जो क्लाइंट की तरफ से आई हैं, जो रीड रिक्वेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनको वो क्वेरीज, क्या उनकी क्वेरीज हैं, वो हमें यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में मिलेंगे। प्लस कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमें रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, जैसे हमने एक वेब पेज दिया, उसके बाद उसने वहाँ पे कुछ ऑप्शन को क्लिक किया, वो द्वारा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है, वो रिस्पॉन्स हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बिहाफ पे उसको मतलब जो वेब पेज वो देना जाना जहाँ पे जो जाना चाहता है वो उसको शो करेंगे। तो इस तरीके से हम राइट करेंगे। उसके बाद वेटिंग आता है। वेटिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शन फ्रॉम क्लाइंट दैट आर इन आइडल और वेटिंग स्टेट। कुछ कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने सिर्फ आपका वेब पेज खोला हुआ है और वो पानी पीने चला गया बंदा, अब वो वहाँ पे आपके वेब पेज में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसको हम आइडल में ले सकते हैं, या वो किसी रीजन से वो वेटिंग में है। तो इस तरीके से हमारे पास तो पहली मैट्रिक्स तो हमारे मॉड्यूल से आ रही है। उसके बाद एरर मैट्रिक्स है हमारे पास। जैसे हम किसी भी वेब सर्वर में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेटस कोड होते हैं। अलग अलग स्टेटस कोड को हम मैनेज और मॉनिटर करेंगे। जब भी हमारे पास सर्वर एरर कोड आ रहा है, तो 400 और उसको हम देखेंगे वो कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हम उसको रिजोल्व करेंगे। लास्ट, रिक्वेस्ट टाइम, द टाइम टेकन टू प्रोसेस ईच रिक्वेस्ट इन सेकेंड। ये हमारे पास बहुत जरूरी है, मैट्रिसेस है। हम इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस से अपनी वेबसाइट को में कई ऐसे सुधार ला सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट अच्छी बने, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अदरवाइज आपका बिजनेस हमेशा डाउनफॉल की तरफ रहेगा अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अनलेस आप एक बैंकिंग वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको, मान लो जैसे हम पेमेंट करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत टाइम के लिए वो रुक जाता है। वो ढेर सारे चेक्स होते हैं जिनको इनेबल करता है। वहाँ पे हम रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। हम किसी भी हालात में अपना पैसा लॉस नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हम अपना उस पर्टिकुलर केस में
अगर बात करूँ तो रिक्वेस्ट टाइम वहाँ पे अदर आपके जस्ट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा कि हम जो हमारे पास एनजीएस की मैट्रिसेस हैं उनको हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम जो भी मैट्रिसेस कलेक्ट कर रहे हैं, हमने देखी मैट्रिसेस देखी थी, कुछ 3 मैट्रिसेस थी मेन। उनको हम जब कलेक्ट करने जाएं तो कई बार ये वर्जन डिपेंडेंट है, हम इस टाइम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, बिकॉज चीजें बदलती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्जन। एंड हमें उनके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और मैट्रिसेस तो वही हैं कि जो हमने पहले पढ़ी थी, एक्सेप्ट कर रहा है, कितने एक्टिव है, कितने हैंडल करे हुए हैं, कितने की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, कितनी रीडिंग मोड में है, कौन राइट करना चाहते हैं और कौन वेटिंग में है, और कितने आइडल या वेटिंग एक ही बात है, और 200 मतलब सक्सेस कोड कितने हैं और एरर कोड कितने हैं, और लास्ट मतलब एंड इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट टाइम कितना है। ओके, अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ देख लेते हैं कि जब हम इसका डेमो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें मॉड्यूल्स हमारे पास मस्ट है, मॉड्यूल होना चाहिए। तो आप ये जो कमांड लिखी हुई है ngd-b 2 इज ग्रेटर देन एंड 1, इस साइन को यूज करके बाद में grep -o विद -htp अंडरस्कोर सब, ये वही मॉड्यूल है जो हमने फर्स्ट टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ा था। इसको हमने चेक करना है ये इनेबल है या नहीं। अगर आप इस कमांड को अपने सीएमडी में रन करते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपका जो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है इनेबल है या नहीं है। ठीक है, अब ये अगर आप आउटपुट में कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, वहां पे अगर आपको ये मॉड्यूल दिखता है तो इसका मतलब इनेबल है, नहीं है तो आप इसको खुद से इनेबल करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है वैलिडेट, उसको कैसे चेक करना है वो है या नहीं है। ठीक है, आपको ये वाला मॉड्यूल इनेबल चाहिए। सेकंड, आपने मॉड्यूल चेक कर लिया, नाउ आप आए अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन पे एनजीनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पे चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एनजीनिक्स से। एनजीनिक्स से लॉग लेके जाएगा टेलीग्राफ, टेलीग्राफ से जाएगा प्रोमीथियस। ठीक है, अब एनजीनिक्स से हमने चीजें स्टार्ट करी है, एनजीनिक्स पे मॉड्यूल डाल दिया जो कि मस्ट पार्ट था। अब एनजीनिक्स में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग एक वेब सर्वर बनाएंगे जो कि यहाँ पे पोर्ट 81 पे लिसन कर रहा है, और इसके अंदर हमने एक रूट डायरेक्टरी बता दी इसको, और उसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पड़ी है वो बता दिया इसको, वट एवर जहाँ पे आपका सर्वर है। हमने क्या कहा है इसको कि लोकेशन जहाँ पे ये जो लिसन कर रहा था उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी खुद की लोकेशन डाल दी, एक लोकेशन मतलब इसका पाथ डाल दिया। जब भी कोई स्लैश इंजीनियरिंग स्टेटस पे आपको हिट मारे, यानी आपका जो भी यूआरएल है प्लस स्लैश इंजीनियरिंग स्टेटस, तब आप उसको सब स्टेटस के बाद भेज दो, स्टब स्टेटस के बाद भेज दो। ये मॉड्यूल है, और यहाँ पे डिनाई ऑल कर रखा है, और अलाउ सिर्फ लोकल होस्ट को कर रखा है, सिर्फ लोकल होस्ट की एंट्री यहाँ पे अवेलेबल अलाउड है। ठीक है, मतलब कोई किसी दूसरे को यहाँ पे हमने अलाउ नहीं कर रखा, सिर्फ हमारा लोकल होस्ट है, सिर्फ वही जा सकता है। ये आपने जब कॉन्फ़िगरेशन बना दी, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करते हैं तब आप क्या करते हैं, एजिनिस का जो सिंटैक्स है उसको चेक करते हैं, उसकी सर्विस है उसको रिस्टार्ट करते हैं, और उसको स्टेटस चेक करते हैं कि सर्विस रिस्टार्ट करना अब है या नहीं है। देन यही आगे जो स्टेप्स रहेंगे, आपने उसका स्टेटस चेक कर लिया, सिंटैक्स चेक कर लिया, देन आपने उसको सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। अब तो यहाँ तक बात हुई एनजीनिस में हमने लगभग सारी चीजें कर दी हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा स्टेटस पेज था उसको हम हिट करें, आप यहाँ कर्ल करें HTTP 127.0.0.1 पे स्लैश एंजिनिक्स अंडरस्कोर स्टेटस डालें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एक्टिव कनेक्शन, सर्वर, एक्सेप्ट, हैंडल, रिक्वेस्ट, रीडिंग, राइटिंग, वेटिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। सब डाटा आपके पास आ चुका है, और सर्विस को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आपकी अगर बात करूं, आपने एंजिनिस का पार्ट लगभग कवर कर लिया, आपने उसका मॉड्यूल डाल दिया, उस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर दिया, और आपने उसको वैलिडेट भी कर लिया, और आपके पास जो आपकी मैट्रिसेस हैं वो आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब इन मैट्रिसेस को हमने कहाँ पे लेके जाना है, एंड गोल हमारा क्या है, प्रोमीथियस। उससे पहले
हम जो भी हमारे ये वेरलॉग एनजिनिक्स है उसको हम परमिशन चेंज कर दें ताकि दूसरे यूजर भी उसको रीड राइट कर पाए। सिर्फ राइट तो नहीं करना है, राइट की परमिशन एनजिनिक्स के पास चाहिए, हम रीड कर पाए। ओके। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये बीच में टेलीग्राफ है, ये कैसे इन्वॉल्व हुआ? हम इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में टेलीग्राफ को यूज करेंगे। ये क्या करेगा, एंट्रीज के जो लॉग्स हैं उनको फैच करेगा और प्रोमीथियस को दे देगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टू कलेक्ट द मैट्रिक्स फ्रॉम nginx you first need to ensure that nginx has an enable status module and url reporting its status matrix। तो हमने ये दोनों चीजें इंश्योर कर ली हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर इट। हम इंटीग्रेट करें टेलीग्राफ को nginx के साथ। टेलीग्राफ एक एजेंट है जो कि एक गो लैंग्वेज में लिखा गया है फॉर कलेक्टिंग एंड मैट्रिक्स एंड लॉग्स फ्रॉम लोकल और रिमोट सर्वर, जहां से आप करना चाहें। फर्स्टली हमें आप टेलीग्राफ को इंस्टॉल करें जहाँ पे आपका nginx सर्वर पड़ा है, देन उसको कॉन्फ़िगर करें। यहाँ पे इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहे, बट बिकॉज जस्ट इट इज जस्ट ए बाइनरी दैट यू हैव टू रन, बट इट्स वेरी इजी प्रोसेस। एंड उसमें आप जो टेलीग्राफ डॉट कन फाइल है उसको खोलें और इसके अंदर आप जैसे देखेंगे, ये आप चेक करें यूआरएल, ये यूआरएल कौन सा जो हमने अभी बनाया है, जहाँ पे हमारा जो स्टेटस का कोड है, स्टेटस रिस्पॉन्स है वो आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करिए, इसका टाइम आउट है 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड तक नहीं रिस्पॉन्स मिलता तो इसको नॉन वर्किंग डिक्लेयर कर देगा ये। उसके अलावा इसके बाद इनपुट टेल्स हैं जहाँ पे ये फाइल्स देख रहा है, मतलब अगर इसमें लॉक्स भी शिफ्ट करने हो साथ में वो भी करेगा ये। और कौन से फॉर्मेट में करेगा, जीरो में करेगा ये। उसके बाद जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर सर्विस को रिस्टार्ट करना है। वो रिस्टार्ट आप कैसे करेंगे, इस कमांड के थ्रू, sudo systemctl restart स्पेस सर्विस नेम। सर्विस नेम यहाँ पे क्या है, टेलीग्राफ। देन हमारे पास टेलीग्राफ कॉन्फ़िगरेशन है विद प्रोमीथियस। हमारे पास टेलीग्राफ आ गया। टेलीग्राफ ने आगे भेजनी है, हमारे पास यहाँ पे हमने nginx के बारे में लिख दिया था। अब हमारे पास बात थी प्रोमीथियस की। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेलीग्राफ कॉन्फ़िगर द्वारा गए, वहाँ पे आउटपुट प्लगइन डालेंगे। ये आउटपुट डॉट प्रोमीथियस क्लाइंट है, ये कहाँ पे लिसन करेगा, ये किस पोर्ट पे हमारा टेलीग्राफ लिसन करेगा, 9125 पोर्ट पे, और कहीं से रिक्वेस्ट आ जाए ये एक्सेप्ट कर रहा है अभी। उसके बाद हमने टेलीग्राफ को फिर से रिस्टार्ट किया। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं ताकि ये प्रोमीथियस से इंटरेक्ट कर पाए। प्रोमीथियस को कोई पोर्ट चाहिए जहाँ पे वो आके जब भी जो भी उसका स्क्रैप इंटरवल सेट किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे आके उस स्क्रैप इंटरवल पे आके यहाँ से जो भी लॉग्स हैं, मैट्रिसेस हैं, उनको पुल करके ले जाए। इसको आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इस कमांड के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने चलते हैं प्रोमीथियस YAML पे। एंट्रीज की कॉन्फ़िगरेशन कर ली, टेलीग्राफ की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब बारी है लास्ट में प्रोमीथियस की। प्रोमीथियस के हम के भीतर जैसे हम जो हमारे, अगर आप वीडियो देखोगे जो मैंने पहले प्रोमीथियस बनाई है, वहाँ पे हम सर्विस डिस्कवरी का यूज कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कोई भी टारगेट जो भी हमारा रहता है, चाहे वो कोई भी टारगेट हो, कोई भी पोर्ट हो, हम वहाँ पे मैनुअल एंट्री नहीं कर रहे, सर्विस डिस्कवरी का यूज कर रहे थे। जहाँ तो आप सर्विस डिस्कवरी का यूज करें, जहाँ पे भी टैग लगा हो टेलीग्राफ का या nginx का, वहां से वो इस पोर्ट पे जो मैट्रिक्स को वो स्क्रैप करे। अदरवाइज यहाँ पे आप एक मैनुअल एंट्री कर सकते हैं जहाँ पे जॉब नेम आप टेलीग्राफ डाल देंगे। इफ टेलीग्राफ इज जस्ट ग्राफ स्टेटस लोकल मशीन बाय डिफॉल्ट, जस्ट कमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टैटिक कॉन्फ़िग डाला है आपने, उसके अंदर अपने टारगेट को डिफाइन किया है कि लोकल होस्ट है 9125 पे, और सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, सर्विस रिस्टार्ट क्यों करी, ये हम पिछले 2 स्टेप से करते आ रहे हैं। तीसरा स्टेप है ये, जब भी हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करते हैं तो हमें सर्विस को रिस्टार्ट करना ही करना है, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड द रिजल्ट। तो ये इसका टारगेट हमने यहाँ पे जो ये लोकल होस्ट 9125 दे रहे हैं, इसका जो वैल्यू हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम सेम में ही बनाया, हमने एक ही सर्वर यूज किया है।
वहीं पे हमारा सब कुछ है, टेलीग्राफ भी वहीं पे है, और हमने लोकल होस्ट 9125 डाल दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये इस पोर्ट पे जो भी इसका स्क्रैप इंटरवल है 15 सेकंड, 5 सेकंड, मोस्टली 15 सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट। 15 हर 15-15 सेकंड में ये इस एड्रेस पे हिट मारेगा और वहां से मैट्रिक्स को पुल करेगा। वहां पे क्या पड़ा है, वहां पे टेलीग्राफ का पोर्ट एक एक्सपोज्ड है 9125 पे। वो पोस्ट क्या कर रहा है, वो लगातार अपनी जो डाटा है वो पुल कर रहा है वहां से, हम क्या कहते हैं उसको, एनजिनिक्स से। एनजिनिक्स का डाटा आ रहा है हमारे टेलीग्राफ पे, टेलीग्राफ का डाटा उठा के हमारा आ गया प्रोमीथियस पे। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कनेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप इंस्टॉल करें ग्राफाना को। ग्राफाना का इंस्टॉल करना बड़ा ही इजी है। सेम आप जो मैंने आपको वीडियो शो करी थी स्टार्टिंग में, उन पे आप जाएं, इंस्टॉल की वीडियो भी वहीं पे है। प्लस हमारे पास जो इसकी क्वेरी कैसे लगाते हैं, ये कस्टम और जो भी ग्राफाना की वेबसाइट पे आपको अलग अलग डैशबोर्ड मिल जाएंगे, उनको कैसे यूज करना आप वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाटा हमारे पास आना स्टार्ट हुआ है, हमारे पास अलग अलग जो हमने पैनल बनाने थे वो हमने बना चुके हैं। यहाँ पे सीपीयू यूजेज, नेटवर्क इनपुट, नेटवर्क आउटपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन, और ये सब ग्राफ हमारे पास बन चुके हैं। आप भी सेम अचीव कर सकते हैं, सेम स्टेप आप फॉलो करें। उसके अलावा आप रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हैं। रिस्पॉन्स ये 200 वाले जो भी आपके कोड्स हैं जिन पे 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये 400 वाले, और स्लैश एनजिनिक्स स्टेटस जहाँ पे हमारे पास अलग अलग हमें टोटल रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू 24 आवर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी आप और ग्राफ बना सकते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास आज का कंटेंट यही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने एनजिनिक्स सर्वर को प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे, बिकॉज सिक्योरिटी एंड कॉस्ट आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ योर इंफ्रा दैट आपको जो मैनेज करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन। बाय।